हाय फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एरे के बारे में बात करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में सबसे पहले तो एरे क्या होता है, जो सभी लैंग्वेज में जिसे हम एरे कहते हैं, जावास्क्रिप्ट में उसे भी हम एरे ही बोलेंगे। मतलब कि क्या कोई भी एक वेरिएबल है जिसमें एक से ज़्यादा हम वैल्यू स्टोर कर पाए। हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल के नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वही हमारा जावास्क्रिप्ट का एरे होगा। लेकिन उसकी जो स्टोरिंग मेथड होगी, सिंटेक्स होगी कि वेरिएबल को कैसे हम डिस्प्ले करेंगे, वेरिएबल में कैसे वैल्यू स्टोर करवाए के, ये थोड़ी बहुत सिंटेक्स में जो कुछ भी चेंज आता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी आप जो देख रहे हैं वो मेरी चैनल का वीडियो है, यूट्यूब चैनल है मोहम्मदी कंप्यूटर्स। और कंटिन्यू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पसंद आए वीडियो में, कुछ भी आपने नया सीखा है, जाना है, तो लाइक करना मत भूलिए। मेरा वर्क एंकरेज करे, अप्रिशिएट करे, मुझे अच्छा लगेगा। मैं और अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। अगर बुरा लगे तो कमेंट में लिखिए क्या कौन सा टॉपिक मेरा गलत है या ठीक से मैंने समझाया नहीं है, तो आगे के जो कुछ भी वीडियोस होंगे मैं उसे इम्प्रूव करके बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में हमें सबसे पहले एक वेरिएबल नेम एज्यूम करते हैं। मान लीजिए कि हमें पर्टिकुलर अपने फ्रूट्स के नाम, हमारे जो कुछ भी होते हैं वो हमें स्टोर करने होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक फ्रूट ऐसा मैंने वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू न्यू जावास्क्रिप्ट का जो कीवर्ड है, बाद में एरे एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम हमारी एरे को डिफाइन करेंगे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट में हमें यहाँ पे जो कुछ भी एरे की वैल्यू स्टोर करवानी है वो यहाँ पे हम स्टोर करवा सके हैं। मान लीजिए मुझे फर्स्ट एप्पल नाम का जो कुछ भी वैल्यू है वो स्टोर करवानी है, दूसरी वैल्यू मुझे स्टोर करवानी है बनाना। तो अभी मैं दो ही वैल्यू, ठीक है, स्टोर करवाता हूँ। अब इसे सपोज डिस्प्ले करना है तो साथ में वही कर लेते हैं। डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास, आपको मालूम है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐसे हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन है जिसकी मदद से हम एरे को या फिर कोई भी एक वेरिएबल को जो जावास्क्रिप्ट का होता है उससे हम डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो राउंड ब्रैकेट में यहाँ पे हमें कोई भी स्ट्रिंग या फिर एरे या फिर नॉर्मल वेरिएबल का नाम लिखना है। तो अभी जो हमने एरे वेरिएबल बनाया वो है हमारा है फ्रूट्स। ठीक है, डायरेक्टली फ्रूट्स लिखेंगे तो एरर आएगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल हमने मल्टीपल वैल्यू बनाना और एप्पल दोनों स्टोर करवाए हैं। तो अगर सी का अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो तो हर पर्टिकुलर एरे की वैल्यू की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, कि एप्पल है वो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू है, बनाना है वो सेकंड पोजीशन की वैल्यू है। तो पोजीशन को एरे में हम बोलते हैं इंडेक्स। और हर पर्टिकुलर जनरली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सभी में एरे जो स्टार्ट होता है विथ इन पोजीशन जीरो, इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होगा। तो एप्पल की जो इंडेक्स होगी वो यहाँ पे हमें लिखनी होगी कि हमें फर्स्ट वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा हमें इंडेक्स को लिखना होता है। तो मुझे फर्स्ट वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे मैं सेमीकोलन कर देता हूँ। अपने जो कुछ भी ब्राउज़र है उसमें मैं शिफ्ट होता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेज ओपन करके रखा हुआ है। मैं सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एप्पल की जो कुछ भी वैल्यू है वो सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, अब मैं फिर से अपने पर्टिकुलर एडिटर में शिफ्ट हो जाता हूँ। मान लीजिए मुझे बनाना डिस्प्ले करवाना है, तो मैं फिर से वही स्टेटमेंट को कॉपी करके नीचे एक और बार पेस्ट कर देता हूँ। और जो बनाना की इंडेक्स है, पोजीशन है, वो सेकंड पोजीशन पे है और एरे स्टार्ट होता है ज़ीरो से, तो +1 करके आएगा वो 1। तो यहाँ पे मुझे 1 लिखना होगा कि बनाना की इंडेक्स क्या है, तो बनाना की इंडेक्स है 1। सेव करके फिर से ब्राउज़र में आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल और बनाना दोनों पास पास में दिखाई दे रहे हैं। अब कोई भी सेपरेटर साइन अगर सपोज हमें डिस्प्ले करवानी है तो एक बार और हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और बीच में सेपरेटर साइन मान लीजिए हमें सिंपली एक स्पेस ही दिखानी है या फिर एक पाइप साइन दिखाना है आगे पीछे स्पेस रख के, तो वो जैसी हमारी मर्जी वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सेमी कॉलन कर दिया, सेव कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी वैल्यूज़ थी वो सक्सेसफुली यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, तो अब हमें एक और वैल्यू सपोज स्टोर करवानी है। तो अभी तो मैंने दो वैल्यू हमने स्टोर करवा ही दी है, तो एक और अब हमें वैल्यू स्टोर करवानी है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कोमा करके तीसरा कोई भी फ्रूट हमें स्टोर करवाना है।
बट ऑब्वियस पॉसिबल ही है, लेकिन आफ्टर डिक्लेयरिंग द एरे, आफ्टर इनिशियलाइजिंग और इनिशियल आफ्टर स्टोरिंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ द एरे, हमें आगे बढ़ के प्रोग्राम में अगर वो वैल्यू स्टोर करवानी है तो कैसे करेंगे। जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो फ्रूट्स, वो लिखूंगा। हमें कौन सी पोजीशन पे वैल्यू स्टोर करवानी है वो मुझे यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। मेरी 0 पे एप्पल है, इंडेक्स में इंडेक्स 1 में बनाना है, और इंडेक्स 2 में मुझे कोई भी एक तीसरे फ्रूट्स का नाम स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे उस फ्रूट का नाम मैं लिख पाऊंगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने चेरी लिखा, आखिर में सेमीकोलन कर देता हूँ, सेव करके मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे बटोपियस से कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि उसका मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ नहीं है। तो ये दो स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट के, एक तो सेपरेटर साइन और जो डिस्प्ले करवाने का जो स्टेटमेंट है वो। अब चेरी की जो कुछ भी इंडेक्स वैल्यू है वो है 2। तो यहाँ पे मैं सेव करके उसे रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेरी है वो सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गई। तो जितनी वैल्यूज़ है उतनी बार मुझे सेपरेटर साइन लिखने की, बाद में उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट डॉट राइट की इंडेक्स के साथ पर्टिकुलर वेरिएबल को लिखना, ये कुछ आसान मेथड तो है नहीं। अगर मान लीजिए 50 एलिमेंट्स एरे की जो कुछ भी वैल्यूज़ होते हैं उसे हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, 50 वैल्यूज़ या फिर 50 एलिमेंट्स है, तो हमें कितनी बार ये कॉपी पेस्ट करना होगा, ये तो दिक्कत वाला काम हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, अभी का जो स्टेटमेंट था वो निकाल देता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले करवाने का, और ये भी निकाल देता हूँ। अब चेरी को मैं बस समझने के लिए यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। अब जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट था उसे मैं फिर से लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को फिर से लिखने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने अभी फ्रूट्स लिखा था मैं फ्रूट्स ही लिखता हूँ, सेमीकोलन कर देता हूँ। अब जो इंडेक्स का पोर्शन था स्क्वायर ब्रैकेट वाला वो मैं निकाल देता हूँ, सेव कर दिया है, रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं आउटपुट में क्या आता है हमारा। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तब देख सकते हैं कोमा सेपरेटर के साथ तीनों वैल्यू डिस्प्ले हो गई। तो ये क्या हुआ कि एरे की या जो कुछ भी डिस्प्ले करवाने की एक आसान टेक्निक है, हमें कंफर्म मालूम है कि हमें सभी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी की और करवानी की है। तो हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पर्टिकुलर इंडेक्स का जो पोर्शन है स्क्वायर ब्रैकेट का वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसे सभी वैल्यूज़ को इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मान लीजिए न्यूमेरिक वैल्यू सपोज हमें एरे में स्टोर करवानी है तो कैसे करेंगे। बट ऑब्वियस है न्यूमेरिक में कोई भी हमें सिंगल कोट्स डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 5 वैल्यूज स्टोर करवा दिए, सॉरी स्क्रीनशॉट गलती से प्रिंट स्क्रीन हो गया इसलिए वो पर्टिकुलर पॉपअप आ गया। लास्ट एलिमेंट में अगर आप देखें तो मैं कहना भूल गया, मैंने कोमा नहीं लिखा हुआ है। एप्पल के बाद मैंने बनाना लिखा था, बाद में चेरी लिखा था, और चेरी के बाद मैंने कोमा नहीं किया हुआ था। ठीक आखिरी वैल्यू में यहाँ पे 50 पे मुझे कोमा नहीं करने का है, ठीक है। एक कॉमन बात है, सभी में ऐसा ही होता है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ के बाद मैंने सॉरी रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 10 20 30 50 सभी वैल्यूज़ मेरी डिस्प्ले हो गई। एरे का नेम तो बट ऑब्वियस इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखा है, यहाँ पे फ्रूट्स लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स लिख देता हूँ। अब एक ही एरे में पहले मैंने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाई, इस बार मैंने इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाई। अब मान लीजिए मुझे दोनों वैल्यू की रिक्वायर्ड है, नाम के साथ पर्टिकुलर कोई दोस्त की एज ये कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करवाना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एज ऐसा वेरिएबल मैं बना रहा हूँ, न्यू एरे राउंड ब्रैकेट कर देता हूँ, फर्स्ट वैल्यू कोई एक फ्रेंड का नाम, मान लीजिए जिमित, ऐसा मैं फ्रेंड का नाम लिखता हूँ, बाद में उसकी जो कुछ भी एज है वो मैं लिखता हूँ, बाद में दूसरे फ्रेंड का नाम लिखता हूँ, ठीक है, बाद में उसकी पर्टिकुलर एज लिखता हूँ, एक और फ्रेंड का नाम का या फिर मेरा खुद का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और एज लिख देता हूँ, लास्ट में सेमीकोलन। और जो डिस्प्ले करवाने का जो लाइब्रेरी फंक्शंस था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट, फंक्शन तो नहीं बोल सकते, डॉक्यूमेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट उसकी मेथड है, तो एज उसे यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं। तो सभी वैल्यूज़ हमारी है सक्सेसफुली डिस्प्ले होनी चाहिए। गलती एक यहाँ पे रह गई है, मैंने मोहम्मद में सिंगल कोट नहीं की है, तो यहाँ पे सिंगल कोट स्टार्ट करके सिंगल कोट को कंप्लीट करके सेव और रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गई है। अब इसे टेम्पररी कमेंट कर देता हूँ तो दोनों स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। रिफ्रेश ठीक से शायद सेव नहीं हुआ है मेरा, सेव करके हो गया।
ठीक है, ठीक से सेव नहीं हुआ था, कंट्रोल एस ठीक से हुआ नहीं तो सभी वैल्यूज़ मेरी सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गई। तो ये क्या क्या बनने की बात है कि सी लैंग्वेज में अगर आपने पढ़ा है तो कोई भी एक वेरिएबल में है पर्टिकुलर कोई एक टाइप ही वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए हमने इंटीजर एरे डिक्लेयर किया है तो हम इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर पाएंगे, फ्लोट वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू या फिर कैरेक्टर वैल्यू उस वेरिएबल में हम नहीं स्टोर कर पाएंगे। कैरेक्टर डे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है सी लैंग्वेज में तो उसमें कैरेक्टर स्ट्रिंग ही स्टोर कर पाएंगे। अगर न्यूमेरिक वैल्यू आपने स्टोर करवा ही भी दी तो वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगी। मान लीजिए उसमें आपने 10 लिखा तो उसकी टाइप होगी इंटीजर नहीं होगी, उसकी टाइप स्ट्रिंग ही होगी। ठीक है, तो इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि हमें इस पर्टिकुलर एरे को लूप से डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो लूप से हम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे? मान लीजिए कि जो नंबर का एरे है मैंने डायरेक्टली नंबर्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख दिया है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे फॉर लूप लिखते हैं। ठीक है, आई वैल्यू 0 से लिखेंगे क्योंकि मैंने कहा था कि इंडेक्स जो होता है जनरली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 0 से स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे मैंने 0 से लूप स्टार्ट किया है। अब कितनी बार लूप चलवाना है वो तो फिक्स नहीं होता है। किसी वेरिएबल में 4 वैल्यू होती है, किसी वेरिएबल में 5 वैल्यू होती है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीच में स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, एल इज इक्वल टू नंबर्स डॉट लेंथ। लेंथ एक प्रॉपर्टी है एरे ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेरिएबल नहीं, एरे ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में एरे को एज ए ऑब्जेक्ट कहा जाता है। स्टार्ट किया था एरे वेरिएबल से, लेकिन अब उसे याद रखना है ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसकी एक प्रॉपर्टी है लेंथ, जिसकी मदद से टोटल वैल्यूज कितनी है एरे की वो हम काउंट करवा पाएंगे। तो एल में यहाँ पे मुझे 5 मिलेगा। तो अब मुझे मालूम हो गया कि यहाँ का जो आई लूप है मुझे अप टू 4 0 1 2 3 4 5 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट करना है। तो लेस देन एल लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेमी कोलन करके आई प्लस प्लस, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में जो कुछ भी है वो कोडिंग लिखता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राउंड ब्रैकेट में नंबर्स। ठीक है, नंबर्स में यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। सेमी कोलन करके यहाँ पे फिर से हमारे आउटपुट में मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 10 10 10 10 10 मल्टीपल टाइम डिस्प्ले हुआ। देखिए ये फर्स्ट 10, सेकंड 10, थर्ड 10, ये 5 टाइम्स 10 डिस्प्ले हुआ। मुझे तो हर बार एक आगे की वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे इंडेक्स को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं आई लिख सकता हूँ। तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन में आई की वैल्यू आएगी 0, सेकंड एग्जीक्यूशन में आई की वैल्यू आएगी 1, बाद में 2, बाद में 3। ठीक है, इस मुताबिक जो कुछ भी वैल्यूज़ होगी वो आगे बढ़ के मेरी सभी वैल्यूज़ को वो एरे की वो डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 20 30 40। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे आउटपुट नहीं चाहिए, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, शायद मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। अब मुझे ये कोई भी एरे की वैल्यूज़ या फिर कोई भी वेरिएबल की वैल्यूज़ सिंपली फॉर अ जावास्क्रिप्ट डिबग के लिए चाहिए, मुझे उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करवाना है। तो यहाँ पे मैं कंसोल पे भी उसे डिस्प्ले करवा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ऐसा मैं लिखूंगा तो क्या होता है देखते हैं हम। यहाँ पे ब्रैकेट में रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो विंडो ओपन की है वो कैसे ओपन की है। सबसे पहले तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मेरे ब्राउज़र में यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो वो विंडो मेरी आ गई। यहाँ पे इंस्पेक्टर आ गया। ठीक है, जो मेरा जावास्क्रिप्ट का पूरा का जो कुछ भी है वो मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे बॉडी में मुझे मिल गया। अब यहाँ पे जो कंसोल है वहाँ पे मुझे आना है, तो कंसोल डॉट लॉग जो कुछ भी को करेगा वो यहाँ पे आउटपुट देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 20 30 40 50 सभी वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, लेकिन यहाँ पे बॉडी में वो चीज़ डिस्प्ले हो रही नहीं है। ये कंसोल का जनरली डिबग के लिए इस्तेमाल होता है कि अभी जावास्क्रिप्ट की वैल्यू कौन सी है, वो सिर्फ मुझे टेस्ट करनी है, स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करवानी है, अलर्ट नहीं डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे ऐसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपको लूप से भी डिस्प्ले करवाना आ गया। सिंगल वैल्यू डिस्प्ले करवानी है वो भी आपको मैंने कह दिया। मल्टीपल वैल्यू अगर डिस्प्ले करवानी है तो वो भी मैंने कह दिया। एक आगे हम क्या करते हैं, आगे हम एसोसिएटिव एरे की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा एक टॉपिक है वो मैं बाद में लेता हूँ। एसोसिएटिव एरे क्या होता है? तो
तो अभी जो आपने एरे किया वो कौन सा था? ये जनरली लैंग्वेजेस में न्यूमेरिक एरे कहा जाता है। न्यूमेरिक एरे मतलब कि उसकी जो कुछ भी इंडेक्स होती है, पोजीशन होती है, वो प्योर न्यूमेरिक ही होती है, जीरो से स्टार्ट करके आगे की कुछ भी जो वैल्यूज़ होती है वो, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ का मतलब सभी इंडेक्स न्यूमेरिक ही है। अब एसोसिएटिव मतलब कि क्या होती है कि उसकी जो कुछ भी इंडेक्स वैल्यू होती है, इंडेक्स वैल्यू वो स्ट्रिंग होती है। क्या? तो अभी का जो कुछ भी कोडिंग है वो मैं निकाल देता हूं, ठीक है। अब इसे एज को फ्रेंड्स ऐसा नाम देता हूं, ठीक है। अब इसमें मुझे वैल्यू स्टोर करवानी है तो ये स्टेटमेंट नहीं मैं निकाल देता हूं। अब मैं फ्रेंड्स के स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट में नेम ऐसा मैं लिखता हूं, ठीक है। नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम सेमीकोलन फ्रेंड्स एज, उसकी एज, ठीक है। यहाँ पे एज सेमीकोलन कर दिया। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स को डिस्प्ले करवा दिया। प्रोग्राम में यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, कुछ भी। एरर आनी चाहिए, वो एरर भी नहीं आई, ठीक है। कुछ गलती है, क्या है चलो ढूंढते हैं। अब जो नेम है, नेम का यहाँ पे मैं कर डालता हूँ 0, ठीक है। अब जो एज है उसका मैं कर डालता हूँ 1, मतलब कि जो न्यूमेरिक है वो। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मोहम्मद और 31 अब डिस्प्ले हो गया। मतलब कि क्या कि अगर आप कोई भी पोजीशन या फिर इंडेक्स को एज अ स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो नॉर्मल एरे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा एज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आता है, उसमें वो रिप्लेस कर देगा। तो एरे की मुताबिक जो कुछ भी एरे का कॉन्सेप्ट है वो उस मुताबिक नहीं चलेगा। अब मान लीजिए मुझे नेम डिस्प्ले करवाना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स डॉट नेम, एक ही वैल्यू डिस्प्ले होगी। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आप यहाँ पे मेरा नाम जो कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप स्ट्रिंग में पोजीशन लिखना चाहते हैं तो चलेगा, जावास्क्रिप्ट वैल्यू स्टोर कर देगा, लेकिन इसे अब हम एरे नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग लाइन नंबर 8 वो एरे होगा, लेकिन जब वो लाइन नंबर 9 या फिर लाइन नंबर 10 करेगा तो जावास्क्रिप्ट का जो कुछ भी इंटरप्रेटर है कि जो कुछ भी है वो उसे एज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। 8 नंबर की लाइन जब वो एग्जीक्यूट होगी तब तो वो एज अ एरे ही होगा, लेकिन उसका टाइप कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। एरे में टाइप वेरिएबल का टाइप कन्वर्जन जावास्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली होता है। एक और चीज कर देख लेते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं टाइप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। यहां पे ऐसा मैंने लिखा, सेव करके मैंने यहां पे रिफ्रेश किया तो यहां पे देख सकते हैं प्योर ऑब्जेक्ट, जो वेरिएबल है वो एज अ ऑब्जेक्ट हो गया है। टाइप ऑफ एक मेथड है, एक स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम वेरिएबल की डेटा टाइप देख सकते हैं। कैसे? एक और वेरिएबल मान लीजिए यहाँ पे 10 मैंने लिखा है, आई की वैल्यू मैंने 10 लिखी है। अब यहाँ पे आई पर्टिकुलर आई की टाइप में चेक करवाना चाहता हूँ, ठीक है, आई। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं वो नंबर है। एक और स्टेटमेंट उसी वेरिएबल में आई इज इक्वल टू कुछ भी एक स्ट्रिंग में लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आप देखते हैं स्ट्रिंग टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट हो गया। आपके पहले आई की वैल्यू नंबर थी, बाद में उसी वेरिएबल की मैंने दूसरी वैल्यू स्टोर करवाई तो उसकी डेटा टाइप है वो चेंज हो गई, एज अ स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो टाइप ऑफ से आप देख सकते हैं क्या टाइप है। एक और बात, ठीक है, दो वेरिएबल अब बनाते हैं एरे का दो वेरिएबल बनाते हैं। एक वेरिएबल में बनाता हूं नंबर्स का, नंबर्स इज इक्वल टू न्यू एरे 10, 20 और 30, तीन वैल्यू मैंने स्टोर करवाई, ठीक है। नंबर्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ नंबर्स को, ठीक से समझ में आए इसलिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 10, बाद में यहाँ पे 1, 2, 20, 30, ठीक है। तीन वैल्यू स्टोर कराए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर्स डॉट लेंथ, मतलब कि एरे की जितनी
टोटल वैल्यूज़ है वो मुझे काउंट करके वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मुझे 3 मिला, मतलब कि मैंने 3 वैल्यूज इन टोटल एरे में स्टोर करवाई। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं यहाँ पे BR लिख देता हूँ, दोनों चीज़ डिफरेंट हो इसलिए। साइज ऑफ नंबर, ठीक है, साइज ऑफ नंबर, प्रॉपर मैसेज, साइज ऑफ नंबर, गलती हो गई, साइज ऑफ नंबर, क्या गलती कर दी यहाँ पे, गलती है, रिफ्रेश, साइज ऑफ नंबर 3। अब दूसरा एरे, ठीक है, फ्रेंड्स, नेम 1 इक्वल टू जिमित, इसे मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट, साइज ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए साइज ऑफ फ्रेंड मुझे मिला 0। क्या अगर एसोसिएटिव करते हैं तो वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो जो लेंथ प्रॉपर्टी है ओनली फॉर द एरे ऑब्जेक्ट है, वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, तो आपकी एरेस की जो कुछ भी वैल्यू है वो काउंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में करवाने की कोशिश कर रहा था, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए, मैं आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा पर्सनली, कुछ भी चैटिंग में आके। ठीक है, मैं स्काइपी का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, सभी स्टूडेंट्स की मैं हेल्प करता हूँ स्काइपी में, मोस्ट ऑफ द टाइम में ऑनलाइन रह के। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, एसोसिएटिव एरे, ये सब हो गया। ठीक है, टाइप ऑफ भी एरे शायद आपको समझ में हो गया होगा। अब ये एरे की बिल्कुल पुरानी टेक्निक है। इतना वीडियो आपने देखा, ठीक है, इतना वीडियो आपने देखा, तकरीबन 15-20 मिनट का। ठीक है, मैंने देख मालूम नहीं है कितना मिनट्स का ये वीडियो हो गया है, उतना आपने देखा। अब ये मैं कह रहा हूँ ये पुरानी टेक्निक है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। अभी आप आज की डेट में भी अगर आप लिखेंगे तो आपका जो कुछ भी जावास्क्रिप्ट का कोड है 100% वो चलेगा। ये डेप्रिसिएटेड मतलब कि जावास्क्रिप्ट में से बिल्कुल निकाल दिया गया है ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आज की डेट में टेक्निक इस्तेमाल नहीं हो रही है, आसान टेक्निक अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट की, वो हमें यूज़ करनी चाहिए, हमारा काम आसानी से हो इसलिए। ठीक है, अब ये न्यू एरे में निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ 10, 20 और 30। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन कर दिया। यहाँ पे न्यू एरे में निकाल देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, कोमा, सेमीकोलन, सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए साइज ऑफ फ्रेंड में 3 मिल गया, मतलब कि अब ये एरे थिक से बन गया है। चेंजेस मैंने किया न्यू एरे वाला जो स्टेटमेंट है वो मैंने निकाल दिया है, उसकी जगह पे मैंने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट किया हुआ है। अब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस ये नई टेक्निक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो कुछ भी कॉन्सेप्ट था वैसे का वैसा ही है। 10 फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट इंडेक्स से 0 से स्टार्ट होगा, सेकंड इंडेक्स आएगी 20 की, वो 1 आएगा, थर्ड इंडेक्स आएगी 2 30 की, जिमित वो फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा 0, लास्ट में आएगा मोहम्मद, उसकी इंडेक्स होगी 2। वो सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ भी उसमें चेंज होने वाला नहीं है।
एक ही वेरिएबल में अब मल्टीपल टाइम्स की सपोज हमें वैल्यू स्टोर करवानी है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी चेंज, बस न्यू एरे वाला जो स्टेटमेंट था वही हमें चेंज करना है। साइज ऑफ फ्रेंड की अब देखिए 6 हो गई, ठीक है, बस इतना ही चेंज। उस ये क्या होता है, टाइप करना आसान रहता है, रीडेबिलिटी आसान रहती है और एग्जीक्यूशन टाइम इसका थोड़ा क्विक है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। और इस मेथड को हम कहते हैं लिटरल मेथड, ठीक है। अब शायद नई रेफरेंस बुक, नई वेबसाइट्स जो कुछ भी बन रही है उसमें आप ये टेक्निक देखेंगे आगे, अगर आपने कोई भी रेफरेंस अगर देखा हो तो, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है दोनों में। और एक डिफरेंस क्या है बता देता हूं दोनों के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट वन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने 10 और 20 लिखा, पहले ये 30 निकाल देता हूँ। यहाँ पे नंबर्स 1 लिखता हूँ, ये पूरा ब्लॉक कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स 2 कर देता हूँ, न्यू एरे, राउंड ब्रैकेट में 10 और राउंड ब्रैकेट में 20, साइज ऑफ नंबर 1, यहाँ भी नंबर्स 1, यहाँ पे साइज ऑफ नंबर 2, यहाँ पे नंबर 2, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की साइज 2 मिली, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 10 निकाल देता हूँ, सॉरी 20 निकाला, यहाँ भी मैंने 20 निकाल दिया, सेव किया। अब दोनों की साइज़ मुझे 1 मिलनी चाहिए। ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए एक की साइज़ 1 है और एरे की नंबर 2 की साइज़ 10 हो गई। क्यों हो गई? जावास्क्रिप्ट का एक रूल है, अगर न्यू एरे का अगर आपने स्टेटमेंट इस्तेमाल किया है और राउंड ब्रैकेट में आपने कोई भी एक की वैल्यू दी है उसमें, तो वो साइज ऑफ एरे कंसीडर कर लेगा। 2 वैल्यू अगर आप लिख रहे हैं तो वो 2 वैल्यूज कंसीडर करता है। एक वैल्यू आप अगर लिख रहे हैं कोई भी, वो तो साइज ऑफ एरे लिखेगा, कंसीडर करेगा। अब एरे की साइज हो गई, इसलिए 10, फर्स्ट इंडेक्स हो गई 0, लास्ट इंडेक्स हो गई 1, ठीक है। अब कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे console.log अभी हमने किया था, ठीक है, console.log, यहाँ पे मैं नंबर 1 को डिस्प्ले करवाता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे नंबर 2 को मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे 10 मिला, पूरा एरे मुझे मिला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 एम्प्टी स्लॉट्स, 10 एम्प्टी स्लॉट एरे पे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कुछ मुझे आउटपुट मिला, ठीक है। देखिए लेंथ 0, एरे की लेंथ देखो 10, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 पे 10, 0 पे 10। एक कंफर्मेशन के लिए पुराना जो 20 था वो मैं फिर से लिख देता हूँ, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे 0 में 10 है, 1 में पोजीशन पे 20 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्टी एरे कुछ डिस्प्ले हो रहा नहीं है, लेंथ में 10 दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। अगर सिंगल वैल्यू इनिशियली अगर आप स्टोर करवाना चाहते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट की जो मेथड है, लिटरल मेथड, उसका आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो शायद मैंने एरे का सब टॉपिक कवर कर दिया है, कुछ बाकी नहीं है। एरे की जो मेथड्स है, ऑब्जेक्ट मेथड्स, वो बटोबिया से बाकी है अभी के लिए, उसका पूरा डिफरेंट प्लेलिस्ट है और इसी प्लेलिस्ट में आप ढूंढ पाएंगे, या फिर एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें आप एरे ऑब्जेक्ट मेथड्स, जिसमें आप सिर्फ एरे की मेथड्स सीख पाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इतना लंबा वीडियो शायद आपने पूरा देखा है यहाँ तक का, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक का देखा है तो बटोबियस का आपको मेरा कंटेंट है जो पसंद आया है, तभी यहाँ तक का आपने पूरा वीडियो देखा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो का लाइक कीजिए, ठीक है, मेरा वर्क पसंद कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।